चाहे झूठा ही सही। बिल्कुल सब गुड। और अभी रिजल्ट आएगा, और जब आप रिजल्ट देखने आएंगे मई फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में, जब पूछाएगा हाउ इज मैथ, गुड गुड, हाउ मच, गुड सर, नथिंग। फिर भी इन न्यूमेरिक वैल्यू हाउ मच, नथिंग सर, गुड। नो, हाउ मच सर, 40%। कितने परसेंट? 40%। तो वही चीज है, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उस हाई कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ कारण भी होने चाहिए। कारण क्या? कारण होनी चाहिए आपकी मेहनत। आपने कितनी मेहनत करी? आप खूब मेहनत करके एग्जाम में जाओगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। लेकिन मेहनत नहीं करके जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई तो रहेगा, लेकिन वो खोखला होगा। पीछे आवाज आ रही है? पीछे आवाज आ रही है? तो वो कॉन्फिडेंस जो होगा ना, वो खोखला होगा। लास्ट टाइम मैं आया था, आप लोगों को एडमिट किया था, मोस्टली लोग थे। प्यारे बच्चों, अभी वक्त सबसे क्रूशियल टाइम है आप लोगों के लिए, कि अभी अगर आपने मेहनत कर ली ना, तो आपको आने वाले वर्षों में ना, आप खुद अपने सामने की एग्जाम्पल सेट करेंगे। आप लोग इधर मुड़िए। आप लोग खुद देखिए, दुनिया भर की चीजें हैं, हमें पता है आप लोगों को बहुत प्रेशर है ना? रोज पिंच करते होंगे, कितना नंबर लाएगा, आप क्यों नहीं मेहनत करता है, इतना परसेंट लाना है, मेरा नाम रोशन करना है, नीट करना है, जेई में लेना है, आईआईटी में लेना है ना? इसका मतलब ये नहीं कि उस प्रेशर को आप झेलेंगे नहीं। सिस्टम है, क्या है? क्योंकि उस माँ बाप ने आपको पैदा किया है ना, आपको इतना सब कुछ संसाधन दिए है ना, इतना पैसा, कपड़े, लत्ते सब कुछ दे रहे कि नहीं दे रहे? क्या उनका आशा हक नहीं बनता आपसे एक्सपेक्ट करें? बताइए, हक नहीं बनता? तब क्यों करें? उनका प्रेशर आपके ऊपर, ये तो हक है उनका, ये उनका हक है। कहता है कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ बनेगा, एक दिन जरूर बनेगा, तो आप उसका प्रेशर मत बोलिए। क्या कहेंगे? हक है। वो अपने हक से कह रहे हैं कि बेटा तुझे ये बनना है, बेटा तुझे ये बनना है। इसलिए जितना मेहनत कर सकते हैं मेहनत करिए, खुद के लिए मत करिए, लेकिन उस माँ बाप के लिए करिए जिनके सपने आप में बसते हैं। बसते नहीं बसते हैं? सपने हैं ना, उनके सपनों का आज हमारा जो इंडियन ऑर्थोडॉक्स जो बाप होता है ना, वो अपने सपने अपने बच्चों से पूरे करवाना चाहता है ना, कि जो मैं नहीं कर पाया बेटा तुझे करना है। ऐसा कैसे? आप किसके सपने पूरा करेंगे? अपने सपने या अपने माँ बाप के सपने? और आपके सपनों का क्या होगा? है ना क्वेश्चन? इनके बच्चे पूरा करें, जनरेशन चलती रहे। नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि आपके माँ बाप के सपने और आपका सपना एक ही हो? नहीं हो सकता? बिल्कुल यही कहना है अपने माँ बाप को कि पापा आपका जो सपना है ना, वो मेरा भी सपना है, और मैं वो करके दिखाऊंगा, और एक दिन करके दिखाऊंगा। समझे? क्योंकि आजकल देखिए चारों तरफ बहुत से ऐसी, अगर मैं बताऊं, राक्षसी शक्तियां घूम रही हैं आप लोगों के आसपास, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। सर मैं आ रहा था अभी, तो कोने पे जो अनमोल स्टेट घुसते हैं ना, तो कोने में 5-6 साइकिल लगा के गोलमेज सम्मेलन चल रहा था 10-12 बच्चों का। पता नहीं यहाँ के थे कि वो नंबर 1 के थे, मुझे नहीं पता, लेकिन गोलमेज सम्मेलन चल रहा है। वो क्या है? आप घर से निकलते हैं, कहाँ आना है आपको? रास्ते में मीटिंग किसने सेट कर दी? फ्रेंड्स ने। फ्रेंड्स भाई, जिस दिन फेल हो जाओगे ना, या जिस दिन 40% नंबर आएंगे, उस दिन तुम्हारा फ्रेंड जो है ना, आपको ढांढस बढ़ाने नहीं आएगा, देख लेना।
चुपके से साइड से निकल जाएगा और आप कहोगे कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। समझ में आया? ये जो फ्रेंड्स है, दोस्ती है, ये सब इल्यूजन है, याद रखिए। समझ में आया? ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जो आपका कैरियर बर्बाद कर दे? हैं? क्या बताइए? याद रखिए, डूबते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते हुए को कोई नहीं करता। अब कल्पना करिए, इसी सभा के दो दोस्त, बिल्कुल पक्के दोस्त, एक ऑफिसर बन जाए और एक उसी कार्यालय में, उसी के ऑफिस में चपरासी बन जाए। कल्पना करिए, तो क्या होगा? क्या वो अधिकारी दोस्ती निभाएगा? वो बोलेगा नहीं, तू चपरासी है, तू मेरा दोस्त है, लेकिन तू मेरे दरवाजा मत खोला कर, तो मेरे लिए पानी लेके मत आया कर, तो मेरे साथ मेरी कुर्सी पे बैठ। ऐसा करेगा? तो दोस्ती कहां गई? दोस्ती कहां गई? भाड़ में। और तुम डाल दो भाड़ में उस दोस्ती को। दोस्त होने चाहिए सर, हम भी हैं ऐसे, बचपन के फ्रेंड है। मैं 5वीं क्लास से अपने जो फ्रेंड है, आज भी फ्रेंड है, ऐसे फ्रेंड है जिसने रियली दोस्ती रखते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। ऐसे एक बार फोन किया उसको, अपने फ्रेंड है मेरा, बहुत पुराना फ्रेंड है, 5वीं क्लास में। फोन एक बार फोन किया, रिंग बजी, उठाया नहीं। दूसरी बार फोन किया, रिंग बजी, उठाया नहीं। तीसरी बार फोन किया तो उधर से बगैर सुने मैं बोला, अरे कुत्ते मर गया क्या? तो उधर से आवाज आई, नहीं वो बाथरूम में है। और फ्रेंड की श्रीमती जी ने फोन उठाया था। तो क्या है, क्या है, इसको दोस्ती बोलते हैं। ये नहीं कि दोस्ती की, आजा भाई आजा, कहाँ है, आज सेल्फी वालों को दिखा देंगे, सेल्फी वालों को दिखा देंगे। ये दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती नहीं है। ध्यान रखिए, जब आप कामयाब है ना, आप कामयाब है ना, आपके दर्जनों दोस्त मिलेंगे। अब ना कामयाब है ना, आप समझ है ना, आपके आपको सोचने कोई नहीं आएगा। इस बात को लिख लीजिए, इस बात को लिख लीजिए। इसलिए आपके पास कुछ नहीं है, जो भी थोड़ा वक्त है आप खुद टाइम टेबल बनाइए। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, टाइम टेबल। अभी आप जा रहे हैं 2, 2:30, 3 बजे घर पहुंचेंगे, 3 बजे तो रात को 12 बजे तक कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं। क्या करना है? सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ सिस्टमैटिक तरीके से। इवन आप चल भी रहे हैं, आप चल भी रहे हैं ना, उस समय पढ़ना है। अब कैसे पढ़ेंगे? माइंड में रहेंगे। मैं घर पहुंचूंगी 3 बजे, 3:30 बजे, तुरंत मैथ निकाल लेना है, मैथ का चैप्टर नंबर 2, उसकी एक्सरसाइज 2.1, 2.3 करेंगे। हाँ, उसको कैसा है, साइंस आप सोचते रहेंगे, सोशल साइंस भी माइंड में चलते रहना चाहिए। माइंड में फिजिक्स केमिस्ट्री माइंड में चलते रहे। हाँ, आज के पेपर में ऐसा आता, आप कल कैसे करना है, इसको सोल्यूशन देखना है, या जो मुझे नहीं आता उसको करना है, रिवाइज कहाँ किया गया था, ट्यूशन में क्या, कोचिंग में क्या किया गया था, स्कूल में क्या किया गया, पूरा माइंड में आपके चलते रहना चाहिए। हमेशा हमेशा चलते चलते भी पढ़ना है। एक बात समझ में आपको, समझ में आ रही है ना? चलते चलते भी आपको दिमाग में केवल एक ही चीज होनी चाहिए, जब तक लास्ट एग्जाम खत्म नहीं होता, केवल पढ़ाई। बाहर की बातें बिल्कुल मत सोचिए। प्लानिंग आपके माइंड में चलते रहे, पूरी प्लानिंग चलते रहनी चाहिए, ताकि आप क्या करना चाहते हैं। आपको आराम से 12 बजे तक पढ़िए, और जब पढ़ने किताब बंद कर दीजिए, सोने से पहले थोड़ा घर का बालकनी खोलिए या दरवाजे बाहर निकलिए और देखिए, सारी दुनिया सो रही है और आप जाग रहे हैं। जिंदगी की इस रेस में आप दौड़ रहे हैं और दुनिया सोई हुई है। तो इस रेस को कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? बिल्कुल, ये उत्साह आपके मन में रहेगा कि जब सब लोग रुके हुए थे, सो रहे थे, मैं जग रहा था या जग रही थी, और इस रेस को मुझे जीतना है और जीतूंगी। क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, एक लड़ाई है, और लड़ाई ये आप लोग को जीतनी है। आपके मन में ये भाव होना चाहिए। समझ में आए? आराम से 12 बजे सो जाइए, सुबह 6 बजे 7 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, तो तैयार होइए, स्कूल आना है स्कूल आइए, कोचिंग आना है कोचिंग, या जो भी काम करना तो माइंड में होना चाहिए। सोने से पहले माइंड में जो होना चाहिए कि क्या करना है सुबह उठ के। समझ में आया ना? सोने से पहले माइंड में होना चाहिए कि उठ के करना है क्या। तो जब आपके माइंड में रहेगा ना, तो आपको जागने के अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइंड की जो अनकॉन्शियस बातें जो होंगी ना,
जगा देंगे आपको 7 बजे, बिल्कुल जगा देंगे, और फिर वो पढ़ना शुरू कर देंगे। 5 दिन ऐसा कर लीजिए, आपका उत्साह जो है ना बिल्कुल हाई लेवल पहुंच जाए। बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ते रहिए। देखिए हर बच्चे का अपना पोटेंशियल है कि नहीं? सबको बोलूं नहीं टेंथ पहले आरमापुर के सारे बच्चे 90% लाने चाहिए, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है क्या? आपका अपना जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल पे काम करिए। समझ में आया ना? आपका पोटेंशियल 80% का है, उससे टारगेट रखिए करिए। आपका पोटेंशियल 95% का है, उस पर टारगेट करिए। लेकिन आप अपने पूरा जितना मैक्सिमम स्ट्रेच का है अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए इस एग्जाम के लिए। समझ में आया? बात नहीं मत कहना क्यों, अगर मैं मेहनत करता तो इससे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। समझ में आया ना? आपको एग्जाम के बाद कहना है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपना बेस्ट दिया, फिर भी कम मार्क्स आए कोई सुने, आगे और अच्छा करना। अफसोस जाहिर नहीं करना कि ओ मैं अच्छा करता तो और अच्छे मार्क्स आ सके, अफसोस नहीं। खुद को हौसला देना कि मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन इसमें जितना रह गए सो रह गए, लेकिन फ्यूचर में और बात समझ में आई? और प्यारे बच्चों खूब मेहनत करो, माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए आपको, और किसी से कंपटीशन मत करना। क्या है? कंपटीशन नहीं। आप अपना कहा गया है कि हमारा ना किसी से स्पर्धा ना किसी से होड़, हमारी अपनी मंजिल हमारी अपनी दौड़। आपकी अपनी मंजिल होनी चाहिए। आपकी मंजिल 90% है, आपकी मंजिल 92% है, आपकी मंजिल 85% है, आपकी अपनी अलग मंजिल है, तो तीनों की दौड़ अलग अलग कैसे हो सकती? अलग अलग होनी है ना, तीनों को अलग दौड़ना, अलग मंजिल, कोई टेंशन नहीं। एक दूसरे कंपटीशन की बात नहीं आनी चाहिए, तो आपकी दोस्ती भी रहेगी और आप खुश भी रहेंगे और सफल भी होंगे। नहीं होंगे? मेरी बात समझ में आ गई? टाइम टेबल बनाएंगे, आप पढ़ेंगे, हमेशा सोचते रहेंगे केवल पढ़ाई के बारे में, कोई कुछ भी नहीं। और मन में नेगेटिव बातें, मन में बिल्कुल नेगेटिव बातें नहीं लाना है। खूब मेहनत करिए बच्चों। आप केवी, आप ब्रांड जुड़ा आपके साथ, यू आर ए ब्रांड। और ये ब्रांड इज नॉट जस्ट यूनिफॉर्म, इट इज ब्रांड। और इस ब्रांड जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो कभी असफल नहीं होता, अभी असफल नहीं होगा, लेकिन जरूर सक्सेसफुल होगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप बस जितना मेहनत कर सकते हैं मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। आपका कंपटीशन आपके साथ होना चाहिए। 100 मीटर की रेस है, आपको कितने सेकंड, आप खुद को टारगेट दीजिए, मैं 9 सेकंड में पूरा करना है, 10 सेकंड में पूरा करना है, ठीक है ना? ये अगर 10 सेकंड में कर रहे हैं बोले इससे पहले मुझे पूरा करना नहीं, आपको अपनी रेस दौड़नी है। दूसरा मान लो 9 सेकंड में कर रहा है, 9 सेकंड नहीं होते, आप खुद को टारगेट दीजिए 8 सेकंड। समझ में है ना? कंपटीशन आपको होना है और आपको बीट करना है, खुद को हराना है। तो आपका जो पिछला जो टारगेट था, क्या कहें, पिछला जो अचीवमेंट था, उस अचीवमेंट को बीट करना है। दूसरों से कंपटीशन नहीं। इसका अलग पोटेंशियल है, इसके अलग सोशल क्या कहेंगे सोसाइटी है, उसकी फैमिली अपनी अलग है, उसका सब कुछ अलग है, तो आप उससे कैसे कंपटीशन कर सकते हैं? समझ में? आपका अपना टारगेट होना चाहिए। क्या टारगेट? 90 हो सकता है, 92 हो सकता है, 95 हो सकता है, 99 हो सकता है, लेकिन आपको खुद से कंपटीशन होना चाहिए। दूसरों से कहेंगे ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में है ना? खुद अपना टारगेट दीजिए। समझ में है ना? किसी को हराना नहीं है, खुद जीतना है। समझ में आया ना? मेरे बात समझ में आई? किसी को हराना नहीं है, खुद जीतना। प्यारे बच्चों ठंडा भी लग रहा होगा ना आप लोगों को, तो जल्दी घर जाना है, आराम से घर जाते ही पढ़ने बैठ जाना है। खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। और आपकी जो कमियां हैं, जैसे किसी में मैथ सॉल्व करने में या सोशल साइंस में या फिजिक्स केमिस्ट्री में या अकाउंटेंसी में, उस कमियों को फाइंड आउट करिए, उस कमियों को दूर करिए, तब आप बेहतर मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो मेहनत करेंगे, वादा कर रहे हैं? किस चीज का वादा कर रहे हैं?
मेहनत का पहले, रिजल्ट का बाद। अरे मेहनत का ओबीएसली रिजल्ट आ जाएगा तो नहीं आएगा। वादा नहीं, वादा नहीं, वचन दीजिए। क्या दे रहे हैं? वचन दीजिए कि हम 100% ठीक है। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, ठीक है ना। खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और स्कूल का नाम रखिए। ओके, थैंक यू।